अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे एनालाइजिंग डाटा। हमने डाटा साइंस लाइफ साइकिल में 6 स्टेप्स पढ़े थे। आज हम उसका 4th वाला स्टेप पढ़ें, एनालाइजिंग डाटा। सबसे पहले था अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसके बाद कलेक्टिंग डाटा, फिर विजुअलाइज एंड क्लीनिंग डाटा, और अब है एनालाइजिंग डाटा। जब हम सारे मेथड को कर लिया तो फिर हम अपने डाटा को एनालाइज करेंगे। Now that our data is collected and closed properly, we can move on the analysis step. This is where we look at the data to find pattern, trends and answers to the question we ask in step 1. अब हम जो स्टेप 1 में हमने पढ़ा था ना कल कि हमने क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके बाद हमने उनको टाइम सेट करना है। फॉर एग्जांपल कि हमने क्वेश्चन पूछा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, उसके बाद हमने उसको एक पैटर्न सेट करना है। अब हम डाटा एनालिसिस में उसको एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग चार्ट्स में हम क्या करेंगे कि हमने टेबल्स बना लेने। एक टेबल में हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, उनकी आईडी लिखनी है, फिर एक कॉलम हम बना लेंगे उनकी फेवरेट गेम का। उसके बाद हम नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो एक गेम को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। उसके बाद डे ऑफ टाइम लिखेंगे कि वो किस टाइम में उस गेम को प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डज़ इट मीन टू एनालाइज डाटा, के डाटा को एनालाइज करने का क्या मतलब है। जब हम अपने डाटा को केयरफुली एग्जामिन कर लेते हैं, जब हमने पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, डाटा कलेक्ट किया, फिर हमने अपने डाटा को क्लीन किया, उसको वैलिडेट किया, उसकी सारी मिस्टेक्स को चेक किया, कोई एरर्स तो नहीं है उस चीज़ को चेक किया, देन हमने एनालाइज डाटा किया। अब डाटा को एनालाइज करने का जो मकसद है वो क्या है, तो हम उसको अब समझेंगे कि डाटा एनालाइजिंग डाटा मीन्स केयरफुली एग्जामिनिंग डाटा टू समराइज इट, कि हम अपने डाटा को समराइज करते जो हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज़ ईच ऑप्शन, कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास गेम है, स्पोर्ट एक्टिविटी है, जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है या बैडमिंटन है, तो हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल की गेम को खेलना पसंद कर रहे हैं। फाइंड पैटर्न को फाइंड करेंगे। कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करेंगे। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, के गर्ल्स कौन सी गेम को ज़्यादा खेलना पसंद कर रही है और बॉयज़ कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो हो गए हैं जो इस गेम को खेलना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद मोस्ट स्टूडेंट प्रेफर फुटबॉल एंड प्ले इन द इवनिंग, के जब हम उसको कलेक्ट करेंगे, जब हम अपने पैटर्न को सेट करेंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं और इस दिन के इस टाइम में जैसे शाम में वो इसको खेलना पसंद कर लेंगे। हमने एक पैटर्न सेट कर लिया। जब हम अपने डाटा को एनालाइज कर लेंगे, उसके मेथड को समझ लेंगे, फिर हम उसके लिए सिंपल टूल यूज़ करेंगे, सिंपल चार्ट्स यूज़ करेंगे। वो चार्ट हम गूगल शीट में बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं, स्प्रेडशीट में बना सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग डाटा विद सिंपल टूल्स सच एज गूगल शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और मैनुअल राइटिंग इन अ नोटबुक। हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्पोर्ट गेम्स के अकॉर्डिंग कुछ डाटा अपना तैयार करना है, एक चार्ट तैयार करना है, बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, एक कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखूँगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ID लिखूँगी। नेक्स्ट कॉलम होगा नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स का, उसमें स्टूडेंट्स के नेम लिखे जाएंगे। देन हमारा जो कॉलम होगा उसमें हम एक्टिविटीज़ को लिखेंगे, कि फिर उसके सामने लिखेंगे कौन सा स्टूडेंट कौन सी एक्टिविटी को कौन सी गेम को पसंद करा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे टोटल। देन हम उसका डे ऑफ टाइम लिखेंगे कि किस टाइम में उस गेम को प्ले करेंगे। हमारे पास एक एक्टिविटी, एक बॉक्स बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है जिसमें फेवरेट स्पोर्ट्स है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कि जैसे क्रिकेट में लिखा हुआ है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट को खेलना पसंद करें। उसके फुटबॉल में 5, हॉकी में 4 और बैडमिंटन में 1। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। जब हम अपने इन्फॉर्मेशन को, जो हमने इन्फॉर्मेशन गेट किए किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, उसको हमने चार्ट्स में बना लिया है, तो देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। रिजल्ट उसका जैसे हमने बना लिया है तो हम उसको 2 या 3 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है उसको क्रिकेट को लाइक करें, इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बैडमिंटन को लाइक करें। तो एक थोड़ा सा ब्रीफली उसकी डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे। नेक्स्ट है टूल फॉर विजुअलाइजेशन, के विजुअलाइजेशन के कौन से टूल हम यूज़ कर सकते हैं। Once you know which type of chart to use, the next step is to create it using tools. जब हम क्या इस चीज़ को कंफर्म कर लेंगे कि हम कौन सी जो टाइप है चार्ट की यूज़ कर रहे हैं, तो देन हम उसके लिए टूल्स को यूज़ करेंगे। We learn how chart make it easier to understand and present data. In this section you will learn how to actually make those charts using software. क्रिएटिंग चार्ट्स इन स्प्रेडशीट, गूगल या एक्सेल, हम किसी भी इन तीनों में से किसी में भी हम अपने चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। गूगल शीट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर सिंपली येट पावरफुल टूल्स टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स फ्रॉम टेबल्स।
स्टेप हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम चार्ट बनाएंगे, एंटर योर डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, के रोज और कॉलम्स दोनों चीज़ें बनाएंगे, जिसमें अपने डाटा को लिखेंगे, नेम लिखेंगे, उसके बाद फेवरेट स्पोर्ट लिखेंगे, डे ऑफ टाइम लिखेंगे को कितने डे ऑफ टाइम में उसको टाइम दिन में कौन से टाइम उसको खेल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द डेटा रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू चूज़ चार्ट, जब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, मेन्यू में जाके चूज़ करेंगे हम चार्ट को, और चार्ट को हमने ओपन कर लेना है। वहाँ पे हमने अपने उस डाटा को एंटर करते जाना है। पिक द चार्ट टाइप, अब हमने चार्ट टाइप पिक करनी है, हमने बार टाइप चार्ट लेना है, पाई टाइप लेना है या लाइन टाइप लेना है। उसके बाद कस्टमाइज द चार्ट विद टाइटल, लेबल एंड कलर, हम उसको कलर्स के थ्रू लेबल कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं उसको डिफरेंस। अज्यूम दैट यू हैव डाटा रेफर टू इन गूगल शीट, यू आर इनकरेज टू यूज़ दी स्टेप टू टर्न टेबल 5.5 डाटा इनटू अ चार्ट बार। अब क्या है, उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जैसे उन्होंने उस एक्टिविटी में अपने डाटा को बनाया हुआ है। एक कॉलम में स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, फिर उसके बाद स्पोर्ट का नाम लिखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं, उसके बाद डे ऑफ टाइम लिखा। तो हम भी ऐसे ही अपने चार्ट्स को क्रिएट करेंगे ताकि उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और हम अभी अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। टूल्स को यूज़ करते हुए एनालिसिस कर लेंगे उसका, देन हम आएंगे इंटरप्टिंग डाटा के। इंटरप्टिंग डाटा में क्या करेंगे, इस स्टेप में हम करते हैं कि मीनिंग ऑफ डाटा को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स, कि उसमें हम कौन सा ट्रेंड्स जो है फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न कौन सा हम चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर समराइजिंग द डाटा वी में आस्क आवर सेल्फ्स, जब हम अपने डाटा को समराइज़ कर लेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम खुद से भी अपना एक ओवरव्यू लेंगे जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग, कि व्हाट डू द नंबर टेल अस, कि जो हमने नंबर्स लिए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक फुटबॉल गेम को एक स्टूडेंट लाइक कर रहा है, तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो उस गेम को लाइक कर रहे हैं। तो जो हमें नंबर हैं वो अभी हमें बता रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स जो है इस गेम को लाइक कर रहे हैं। वाई आर सम ऑप्शंस मोर पॉपुलर, फॉर एग्जांपल जैसे अब ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल को खेलना पसंद कर रहे हैं, तो क्यों इस गेम को जो है ना स्टूडेंट्स खेलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस चीज़ का एनालिसिस हम करेंगे। आर देयर एनी सरप्राइज़ और पैटर्न, क्या इसमें कोई सरप्राइज़ है, कोई ऐसा पैटर्न सेट है, तो इस चीज़ को हम अपने इंटरप्टिंग डाटा में करते होते हैं। एग्जाम्पल में देखें, इफ़ वी फाइंड डेट मोस्ट लेट स्टूडेंट्स लाइव फॉर फ्रॉम द स्कूल, वी कैन रिकमेंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सपोर्ट एज अ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट स्कूल आ रहे हैं, तो हम उसके लिए एक सोल्यूशन रिकमेंड करेंगे। अगर वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा है स्कूल से, कि वो पैदल आने की बजाय क्या करें, ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्कूल आए ताकि वो टाइम पे स्कूल पहुंच सके। उसके बाद विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स में क्या करेंगे, आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा, हम अपने डाटा को एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अब हमने उसको विजुअलाइज करना है। जैसे हमने एक इमेज में है, जिस चीज़ को हम इमेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, हम उसको ऐसे नहीं समझते। तो हम जब अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी भी डाटा के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं तो उसको विजुअलाइज करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब जैसे मैं कह दूं कि इतने स्टूडेंट्स ने फुटबॉल को खेलना पसंद करेंगे, तो इस चीज़ में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ में है कि मैं बाकायदा उसको एक चार्ट की सूरत में, एक टेबल की सूरत में बना के दूँ। तो विजुअलाइजिंग में हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक फाइनल स्टेप है हमारी डाटा साइंस लाइफ साइकिल का, जिसमें हम चार्ट्स के थ्रू अपने डाटा को विजुअलाइज करते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा, द फाइनल स्टेप इज़ टू शेयर द रिजल्ट इन अ वे दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड ईजीली। पीपल यूजली अंडरस्टैंड पिक्चर्स बेटर देन नंबर्स, विच इज़ वाई वी यूज़ डाटा विजुअलाइजेशन। अब क्या करते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, कि ताकि हम दूसरों को अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझा सकें, ताकि दूसरा जो है हमारी इन्फॉर्मेशन को, जिस चीज़ के हमने अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का रिजल्ट बनाया जा रहा है आप लोगों के टेस्टों का, तो एक कॉलम में आप लोगों के नाम आ गए और सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए, बाकी सब नंबर लगा दिए, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट ने कितने, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स जो है ना ऑब्टेन किए हैं। टोटल मार्क्स लिख दिए, ऑब्टेन मार्क्स लिख दिए, लेकिन सब्जेक्ट तो मेंशन ही नहीं किया। तो प्रॉपर हमें जो विजुअलाइजेशन है हमारी इन्फॉर्मेशन की वो नहीं मिल रही। तो इसलिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रॉपर करते हैं कि हमने एक उसमें नाम लिख दिया, फिर सब्जेक्ट के नाम लिखे, फिर टोटल नंबर लिखे, देन हमने ऑब्टेन नंबर लिखे। तो ये एक विजुअलाइजेशन है, प्रॉपर लिख के पता चल रहा है एक स्टूडेंट ने इतने सब्जेक्ट में इतने मार्क्स को ऑब्टेन किया है। इसी तरह हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो हम उसको विजुअलाइज करने के लिए उसमें चार्ट्स और टेबल्स में उसको क्रिएट करते हैं।
Remember that in previous step we found that cricket was the most popular sport. In this step we create a chart that show this clearly. अब लास्ट हमने एग्जांपल पढ़ी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट को ज़्यादा जो है ना लाइक कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट जो है क्रिएट करेंगे जिसमें हम टोटल नाम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे और जो फेवरेट स्पोर्ट है उसको लिखेंगे। तो वो एक ज़्यादा विजुअलाइजेशन अच्छा हो गया कि इतने स्टूडेंट्स इस वाली गेम को लाइक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन क्या है कि जो विजुअलाइजेशन है डाटा की वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मेक डाटा इजी टू अंडरस्टैंड, डाटा को इजी करना, अंडरस्टैंड करना इजी होता है, दूसरे को समझाना इजी होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना आसान होता है, इसलिए हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं। शो पैटर्न एट अ ग्लांस, पैटर्न जो हमने बनाया उसको ग्लांस में, पिक्चर्स की शो में, वीडियोस की शो में दिखाना इजी होता है। हेल्प शेयर आइडिया क्लियरली इन प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स के हम कोई भी हमने अपना आइडिया देना है, किसी भी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग देना है या कोई भी हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग देना है, तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू या रिपोर्ट्स के थ्रू देना उसको ईजी होगा।